और चलिए अब आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संबोधित कर रहे हैं। जो आज वहां के हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, 1947 में देश आजाद होता है। 1946 में देश का संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत हम देख रहे हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सूझबूझ का परिणाम है। आज जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सुरक्षित भारत है, इसकी पृष्ठभूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच है, उनका प्रयास है, उनका परिश्रम है। एक तरफ भारत माता के इस महान सपूत ने भारत के एकीकरण के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत कैसे होना चाहिए। गुलामी के कालखंड में जिन मानबिंदुओं की का अपमान हुआ था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपने हाथों में लेकर के देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों की प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अगर लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कभी भी लागू नहीं हो पाती। लेकिन छद्म रूप से जिन लोगों ने धारा 370 को डाल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बैरियर खड़े किए थे, हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की नींव को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर, ये उसी नए सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 1948 में लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर से प्रारंभ किया था। आज के इस अवसर पर भारत माता का यह महान सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपनी भौतिक काया से हमारे बीच में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध था। उनके नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूता, लेकिन डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के न रहने के बाद आज उनकी संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो अभियान देश के अंदर चल रहा है, ये अवश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, भारत माता के चरणों में समर्पित था, ऐसे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजन समिति को आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पटेल रामकुमार वर्मा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का प्रयास करें। उनके द्वारा पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। शाम सभी सारे कृपया राष्ट्रगान चालू करें। राष्ट्रगान के समय सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर सम्मान करें। राष्ट्रगान प्रारंभ हो।